हेलो एवरीवन, आई एम आतिश। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये जितने भी सारे क्वेश्चन है सर सीबीएसई ऑफिशियल पेज के द्वारा जो रिलीज किया गया था वहीं से लिया गया है। तो हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। जैसे पहला केस स्टडी दिया हुआ है, एडवेंचर कैंप्स आर द परफेक्ट प्लेस फॉर द चिल्ड्रेन टू प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग फॉर देमसेल्फ without parent and teacher guiding their every move. Some students of a school reach for adventure at Sakleshpur at the camp. The waiters served some student with a welcome drink. ठीक है, इसको वेलकम ड्रिंक स्टूडेंट को देता है इन अ सिलेंड्रिकल ग्लास एंड सम स्टूडेंट इन अ हेमीस्फेरिकल कप। कुछ स्टूडेंट को सिलेंड्रिकल ग्लास में देता है और कुछ स्टूडेंट को हेमीस्फेरिकल कप में देता है। होज डायमेंशन आर शोन बिलो, मतलब जिसका डायमेंशन क्या है नीचे दिया गया है। आफ्टर दैट दे वेंट फॉर अ जंगल ट्रैक। द जंगल ट्रैक वाज enjoyable but tiring. As dusk fell, it was time to take shelter. ठीक है, each group of 4 students was given a canvas for 551 मीटर स्क्वायर। मतलब हर एक 4 ग्रुप को कितना एरिया मिला है, 551 मीटर स्क्वायर का कैनवास मिला है, मतलब कपड़े का टेंट मिला है। इच ग्रुप हैड टू मेक अ कॉनिकल टेंट टू अकोमोडेट ऑल द 4 स्टूडेंट। मतलब हर एक स्कूल को क्या करना, हर एक ग्रुप को एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसमें क्या हो, चारों स्टूडेंट रह सके। एज्यूमिंग दैट all the stitching and wasting incurred while cutting would be amount to 1 मीटर स्क्वायर। जैसे 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा दिया गया है, ठीक है, इसमें से अगर वेस्टेज भी जाता है तो 550 मीटर स्क्वायर क्या होगा, सारे टेंट में लगेगा। 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा, वेस्टेज जाएगा। द स्टूडेंट पुट द टेंट्स, द रेडियस ऑफ टेंट इज 7 मीटर। मतलब टेंट का रेडियस कितना है, तो 7 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। ये देखिए, जो पहले सिलेंड्रिकल ग्लास में दिया था उसका डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पे, डी जैसे 7 सेंटीमीटर और हाइट 10.5 सेंटीमीटर। और ये जो स्फेरिकल क्या था, हेमी स्फेरिकल कप था, उसका डायमीटर कितना दे दिया है, तो 7 सेंटीमीटर दे दिया है। और यही जो कैनवास का एरिया है, कैनवास का एरिया दिया है 551 मीटर स्क्वायर। और इसका रेडियस टेंट जो बनाने के बाद इसका जो रेडियस आया 7 मीटर आया। और इसका जो यूज किया हुआ कपड़ा होगा कितना होगा, तो 550 मीटर स्क्वायर लगा होगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, वेस्टेज में भी चला गया। तो वन बाय वन करके देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कप इज, सिलेंड्रिकल कप का क्या करना है, वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई। तो यहाँ से अगर डी 7 है तो आर होगा 7/2। ठीक है, और एच को क्या लिख सकते हैं, 10.5 दिया हुआ है। एच कितना है, तो 10.5 दिया हुआ है। ठीक है, आर कितना हो गया, 7/2। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू, इसको लिख सकते हैं 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10.5। 10.5 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 105/10। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स में। ठीक है, और किसी से कटेगा क्या, तो और तो कोई कट नहीं रहा है, तो 11 इंटू 7 77, तो 105 इंटू 77 कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 7 जा 35 का 5 बच गया 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 1 जा 7, फिर क्या आएगा 735। 5 5 3 क्या हो जाएगा 8, 7 3 हो जाएगा, 10 का 0 बच गया 1, 8085/20। अब 8085 को हम लोग क्या करेंगे, 8085 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं और बाद में एक और डेसिमल लगा देंगे। 8 2 4 जा 8। ठीक है, कट गया 0। अब यहाँ पे 0 तो लगेगा नहीं, तो एक और 0 लेकर के 8 ले सकते हैं। 2 4 जा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ये कट गया 5। 2 2 जा 4, 1 आया 0.0, 2 5 जा 10। ठीक है, ये कट गया, तो 4042.5 है। अब क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड भी तो देना है। 4042.5
डिवाइडेड बाई 10, तो एक और डेसिमल खसक जाएगा तो क्या हो जाएगा 404.25, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कप क्या होगा 404.25। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल कप, हेमीस्फेरिकल कप का वॉल्यूम क्या होगा। तो हेमीस्फेरिकल कप यही है, इसका डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना होगा 7/2 होगा। ठीक है। तो हेमीस्फेरिकल कप का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल कप होता है 2/3 पाई r क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7, हेमीस्फेरिकल दिया है तो 2/3, और r क्यूब है तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है। 3 से अब टू 7 से ये क्या हो गया 7 बार में कट गया, ये 2 से 2 कट गया, और ये 2 से कटेगा कितना टाइम्स में, तो 11 टाइम्स में। ठीक है। अब तो कोई कटने वाला है नहीं, तो 11 7 जा 77, तो 17 7 जा 7 7 जा 49 का 9 बच गया 4, 7 7 जा 49 और 4 53, बाई कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब इसको 6 से डिवाइड दे देते हैं 53 को, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, बच गया कितना 5, कट गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 539 है ना, और यहाँ पे क्या आएगा 5 बचेगा 9, 8 7 जा 8 6 जा 48, 8 7 9 6 जा 56, 9 6 जा होता है 54, 9 6 जा 54, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5, ये कट गया। अब पॉइंट दे देंगे, 89 पॉइंट कुछ में है क्या, तो हाँ है, और यहाँ पे अगर जीरो लगाते हैं तो 8 6 जा कितना होता है 48 होता है, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं 89.8 किस में है, तो 89.8 है, जो कि हमारा ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच कंटेनर हैड मोर जूस बाय हाउ मच, मतलब किस में जूस ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सिलेंड्रिकल कप में ज्यादा होगा, और इसमें क्या होगा कम, और पूछ भी रहा है कितना ज्यादा, सिलेंड्रिकल कप में ज्यादा होगा और क्या होगा कितना ज्यादा होगा, तो 404, इसमें क्या करेंगे सिलेंडर बड़ा वाला कप में से 404.25 में से 89.83 घटा देंगे, 89.83 घटा देंगे। ठीक है। तो 5 में से 3 गया तो 2, ये इधर 12 बचा, 12 में से 8 गया तो 4 बचा पॉइंट, 13 में से 9 गया तो 4 बचा, और यहाँ पे क्या हो गया 9, 9 में से 8 गया तो 1, और ये हो जाएगा 314.42, 314.42, जो कि हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, सिलेंड्रिकल ग्लास का ज्यादा है, और कितना ज्यादा है तो 314.42 ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ कोनिकल टेंट प्रिपेयर टू एकोमोडेट फोर स्टूडेंट इज, मतलब हाइट कितना होगा कोनिकल इसका, मतलब ये जो दिया गया है ना इसका हाइट निकालना है। ठीक है। तो रेडियस तो दिया है 7 सेंटीमीटर कोन का, इसका रेडियस कितना है, रेडियस है 7 मीटर है, रेडियस इसका कितना है तो 7 मीटर है। तो हमसे क्या पूछा है हाइट, हाइट पूछा है तो 1/3 पाई r² h, इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3, लेकिन वॉल्यूम तो दिया नहीं है, सरफेस एरिया दिया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना पाई r l इजकल टू कितना होगा 550 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर क्या हो गया खराब भी तो हो गया था ना, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा 7 इजकल टू 550, 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा एल, एक मिनट, एल इजकल टू 7 से 7 कट गया, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, और ये 2 से कट जाएगा कितना बार में तो 25 बार में, तो एल आ गया कितना 25। अब हमको क्या करना है हाइट निकालना है कोन का, एल और रेडियस पता है, जैसे ये कोन है ठीक है, तो कोन का हमको क्या करना है हाइट पता है, अब हाइट निकालना है, इसका रेडियस दे चुका है 7, और
लेंथ मतलब स्लैंट हाइट दे चुका है 25। तो हम लोग एक ट्रिपलेट पढ़े हुए हैं 7, 5, 25 और 24 का। ठीक है, तो इसका हाइट कितना होगा, h बराबर हो जाएगा 24 मीटर। अगर ये 24 मीटर नहीं निकला तो कैसे निकाल सकते हैं, h² इजकल टू p² प्लस में b² से, लेकिन हमको क्या निकालना है, p निकालना है। तो p² इजकल टू क्या हो जाएगा, h² माइनस b² से। तो p² इजकल टू h कितना है, तो 25 का स्क्वायर है, b कितना है, तो 7 का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो p कितना आने वाला है, तो p आने वाला है 24 आने वाला है। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट में बोला हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्युपाइड बाय ईच स्टूडेंट इन द कॉनिकल टेंट। कॉनिकल टेंट का रेडियस दे चुका है, बोल रहा है क्या, एक स्टूडेंट को कितना जगह मिलेगा। जैसे ये कोनिकल टेंट है, तो सब स्टूडेंट कहाँ रहेंगे, नीचे जमीन पे ही तो रहेंगे ना, क्योंकि ये तो टेंट बना हुआ है। सब स्टूडेंट कहाँ रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा। तो 4 स्टूडेंट को कितना मिला है, तो इसका एरिया निकालना होगा हमको πr² से, क्योंकि बेस का एरिया क्या होगा, πr²। तो 22/7 इंटू 7 रेडियस है, 7 से 7 कट गया, 7 2 ज़ा 14 और 7 2 ज़ा 14। इसका एरिया कितना आ गया, तो 154 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसमें कितने स्टूडेंट है, तो 4 स्टूडेंट है, तो 154/4। तो डिवाइड कर लेते हैं 4 से, कितना 154 को, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे कितना है 3, ये कट गया, और 4 8 ज़ा 32, यहाँ पे बचा 2, ये कट गया, पॉइंट लगा देंगे 0, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को कितना एरिया मिलेगा, तो 38.5 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ना, द ग्रेट स्तूप एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। मतलब ये जो है हमारे इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है, एंड एन इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इट वाज ओरिजिनली कमीशन बाय द एम्परर अशोक इन द 3rd सेंचुरी BCE बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, BCE में इट न्यूक्लियस वाज सिंपल हेमिस्फेरिकल brick structure built over the relics Buddha. It is a perfect example of the combination of solid figure। मतलब ये solid figure का क्या है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे ये हेमिस्फेयर है और ये क्या है, क्यूबॉइडल टैंक है। ठीक है, अ बिग हेमिस्फेरिकल डोम विथ अ क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर माउंटेड टेक इन टेक पाई बराबर 22/7। मतलब क्या बोला है, बिग हेमिस्फेरिकल डोम है, मतलब बिग हेमिस्फेरिकल, मतलब ये वाला पार्ट क्या है, बिग हेमिस्फेरिकल है, और उस पे क्या है, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर। ये क्या है, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, इसके बेस पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहला बोला है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम इफ द हाइट ऑफ डोम इज 21 मीटर। मतलब इसका हाइट, हेमिस्फेयर बना लेते हैं, जैसे हेमिस्फेयर ये है। ठीक है, ऐसे ही वहां पे उल्टा रखा गया है, इसका हाइट दे चुका है, मतलब रेडियस ही तो दिया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका जो हाइट होगा, इसी को तो रेडियस बोलते हैं। ये भी रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है। तो 21 मीटर दे दिया, आर कितना दे दिया है, तो 21 मीटर। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है 2/3 πr क्यूब, 2/3 πr क्यूब। यहाँ पे क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम 2/3 πr क्यूब। तो 2/3 × 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 ज़ा 21, और 3 से ये क्या हो गया, 3 कट गया। अब कोई भी कटने वाला नहीं है, तो 22 2 ज़ा 44, और 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 441 होता है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 441/44 से। 1 4 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 का 6 बच गया कितना, 1, 4 4 ज़ा 16, 117। यहाँ पे भी 1760, सॉरी यहाँ पे भी आने वाला है 1760।
4। अब आ गया 4, 6 4 10 का 0 बच गया 1, 7 6 13 और 1 14 का 4 बच गया कितना 1, 7 1 8 1 9 9 1 19,404, 19,404। ये जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में क्या बोला है, द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हेमी स्फीयर का अगर 2/3 होता है तो वो हेमी स्फीयर का क्या होगा, स्फीयर इसी का तो दो गुना है, तो 2 × 2/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर। अगर ये मतलब इसका रेडियस कितना है तो 14 मीटर है, तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। इसका रेडियस दे चुका है r बराबर 14 मीटर, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द रेडियस, हेमिस्फेरिकल डोम मतलब इस पे क्या करना है, कपड़ा चढ़ाना है। कपड़ा चढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया पे ही ना चढ़ाएंगे, तो सी एस ए ऑफ क्या होगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r²। सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई r², क्योंकि टोटल सर्कल चार, टोटल जो स्फेयर होता है 4 सर्कल से मिलके बनता है, तो हेमिस्फेयर कितने से बनेगा तो 2 से बनेगा, ठीक है, इसीलिए 2 पाई r²। तो यहाँ पे 2 × 22/7 इंटू 14 × 14, रेडियस 14 दिया है, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, तो 22 4 जा 44, 44 88, 88 इंटू 4 अगर हम लोग करते हैं 22 4 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 14 हो जाएगा, ठीक है। 88 इंटू 14 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 4 जा 32 का 2 बच गया 3, 8 4 जा 32 और 3 35, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 5 3 और 5 8 और 5 13 का 3 बच गया कितना 1, 8 3 11 और 1 12, 1232 स्क्वायर मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड फिगर, मतलब क्या करना है कंबाइंड फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ रेडियस 14 मीटर एंड क्यूबॉइडल शेप विदाउट विथ डायमेंशन 8 6 और 4। मतलब अब ये जो हेमिस्फेरिकल डोम था ना, ये हेमिस्फेरिकल डोम है जो फिगर में बना हुआ था, ठीक है। इस पे अब क्या है, स्ट्रक्चर ऐसा भी है क्यूबॉइडल, ठीक है। तो इसी का हमको क्या करना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो टोटल सरफेस एरिया ये प्लस टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों के एरिया को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, दोनों के एरिया को जोड़ेंगे तो एक का तो एरिया निकाल चुके हैं कितना है 1232 है। मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, मतलब ये फिगर का क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो अब हमको ये तो निकाल चुके हैं 1232 स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर, प्लस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 × LB + 2 LB + 2 BH + 2HL, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो दिया हुआ है एगो साइड कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 एगो डायमेंशन दिखाई देगा, 1 2 3 और पीछे से और एक आगे से, ठीक है। क्योंकि नीचे वाला तो ढक जाएगा जैसे कि फिगर में दिख रहा है ना। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके दोनों पीछे वाला मतलब इस साइड वाला और इस साइड वाला दिखेगा और ऊपर वाला दिखेगा, नीचे वाला जो क्या है इसका ढका हुआ है, ठीक है। ढका हुआ है तो वही तो ऊपर शिफ्ट हुआ है, मतलब इसके एरिया में से इसके एरिया को घटाना पड़ेगा नीचे, तो एक डायमेंशन को क्या करते हैं ना इसी में कम कर देते हैं। तो 2 LB को क्या करते हैं LB करना होगा बस, और यहाँ पे क्या होगा 2 और H दोनों में है तो H × B + L, ठीक है।
तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे लिख लेते हैं LB प्लस 2H इंटू बी प्लस एल। और यहाँ पे क्या है, ये L है, ये B है, और ये क्या है, H है। तो 1232 प्लस L कितना है, तो 8 इंटू 6 प्लस 2H, H है 4 इंटू बी प्लस एल, बी प्लस एल, 8 6 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 1232 प्लस 8 6 जा 48 प्लस 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 18 इंटू 14, 8 इंटू 14 करेंगे तो 14 8 जा होता है 126, 126। और इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो 1232, 8 6 जा 48, और 14 8 जा 100, नहीं 14 8 जा कितना हो जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा, 14 8 जा कर ही लेते हैं। 8 4 जा 32 का 2 बच गया 3, 8 1 जा 8 और 3 11, 112, 112। और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 160 आ जाएगा। और 1232 160, तो 1392, 1300 क्या हो जाएगा, 92, 1392 मीटर स्क्वायर मेरा आंसर होगा। मतलब दोनों के वॉल्यूम को मिला के 1392 कहाँ है, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, सी है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल शेप ऑफ टॉप विच डायमेंशन मेंशन इन द क्वेश्चन 4। मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इजकल टू होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना दिया हुआ है, 8 6 इंटू 4, 8 इंटू 6 इंटू 4, 8 6 जा 48, 48 इंटू 4, तो 8 4 जा 32, बच गया 3, 4 4 जा 16 और 3 19, तो 192 मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या होगा, 192 मीटर क्यूब। करके एक बार चेक भी कर लेते हैं। 8 6 जा 48 इंटू 4, तो 8 4 जा 32, क्या 2 बच गया 3, 4 4 जा 16 और 3 19, 192 ही आ रहा है, 192 मीटर क्यूब, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी में क्या दे दिया ना, ऑन अ संडे योर पेरेंट टुक यू टू फेयर, मतलब मेला में ले जाते हैं आपके पेरेंट्स। यू कुड सी अ लॉट्स ऑफ टॉय डिस्प्लेड एंड यू वांटेड टू देम बाय अ रूबिक क्यूब, मतलब आप क्या चाहते हैं, ये रूबिक क्यूब खरीदे और एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खरीदे आपके लिए। ऑब्जर्व द फ्लोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब नीचे वाले फिगर को ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ इच डायगोनल ऑफ एज ऑफ मेजर 6 सेंटीमीटर, मतलब डायगोनल का मेजर निकालना है जिसका एज दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। डायगोनल क्या होता है ना, डायगोनल बराबर होता है रूट अंडर 3a। क्यूब का डायगोनल क्या होता है, क्योंकि क्यूब का डायगोनल होगा क्या, L इंटू एल इंटू एल, मतलब एल बी एच होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब का डायगोनल क्या होता है ना, रूट अंडर 3a। एक मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि तीनों का डायमेंशन क्या है, डायगोनल इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 3 इंटू साइड। ठीक है, तो रूट अंडर 3 का 3 लिख देते हैं और साइड कितना है 6, इसको लिख सकते हैं ना 6 रूट 3, 6 रूट 3, जो कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इफ द लेंथ ऑफ एज इज 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर दिया है, तो सॉलिड फिगर का लेंथ मतलब क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कितना होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7। वॉल्यूम बराबर होता है एल बी एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, और क्यूबॉइड दिया है तो तीनों सेम है, तो ए क्यूब हो जाएगा। ए कितना है, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया है तो। ठीक है, 343 सेंटीमीटर
क्यूब, जो कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आइसक्रीम इफ द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। मतलब कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, तो होता है 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे r दे दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 22/7 इंटू 7 7 से ये 7 कट गया, तो 2 4 × 44 इंटू 7, 44 इंटू 7 करते हैं तो 7 4 28 का 8 बच गया, 2 7 4 28 और 300 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24। मतलब कोन का स्लैंट हाइट पूछा है, जैसे ये कोन है, अगर हमको ट्रिपलेट याद है तो तुरंत बन जाएगा। ये कोन है, इसका ये दे दिया है 7, ठीक है, और हाइट इसका कितना दे दिया है 24। अभी जस्ट हम लोग पीछे देखे थे, ये 25 दिया था, तो ये ट्रिपलेट ही होता है 7 24 और 25 का, ठीक है। तो जो कि हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे करके भी दिखा देते हैं, क्या होगा, h² इजकल टू p² प्लस में b²। h² इजकल टू p कितना है, तो 7 का स्क्वायर है, b कितना है, तो 20, p को 24 रख लेते हैं, p है 24 का स्क्वायर प्लस में b है 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 49, तो ये आएगा 625 और स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। h इजकल टू आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया ना, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विथ हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम। मतलब हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम के साथ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कोन का, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ही तो पूछ रहा है विथ हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम। जैसे ये उल्टा बना दिए हैं, यहाँ पे नीचे में क्या रखा गया, आइसक्रीम रखा गया है, और इसी का तो सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया इसका हमको पता है। अभी हम लोग हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया निकाले हैं ना, कितना, 308। इसका सरफेस एरिया है 308। अब क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं, इसका क्या होगा, πr_l, तो 22/7, और रेडियस दिया हुआ है कितना, एक मिनट, कोन का रेडियस दिया हुआ है 7 और l है 25, रेडियस है 7, रेडियस है 7 और l है 25, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू 25 अगर करते हैं तो 25 टू द 550 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 550, और दोनों को जोड़ देते हैं, 550 प्लस 308, तो 85538 हो जाएगा, 858 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ तक जितने भी सारे क्वेश्चन थे केस स्टडी बेस के वॉल्यूम सरफेस एरिया और चैप्टर का, सारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का करेंगे, तब तक के लिए बाय।